हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के सेकंड टॉपिक स्कूल मैनेजमेंट, जिसे विद्यालय प्रबंधन कहते हैं हिंदी में। इससे पहले फर्स्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के बारे में पढ़ लिया है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक नहीं देखे हैं वे ज़रूर देख लें, आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंधन के बारे में, इसकी अवधारणाएं क्या है। स्कूल मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। उद्योग व्यापार तथा शिक्षा जैसे उद्योग और व्यापार शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रबंधन का अपना महत्व होता है। जो प्रबंधन है उनका एक अपना महत्व होता है। प्रबंधन के द्वारा समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तथा उनकी अधिकतम उपयोग किया जाता है और उनका जो है अधिकतम उपयोग किया जाता है। इससे कार्य प्रणाली में गति आती है और प्रबंधन के द्वारा ही कार्य प्रणाली में गति आती है। संसाधनों की मितव्ययतापूर्ण उपयोग होता है तथा उद्देश्य की पूर्ति सहजता के साथ हो जाती है। और जो उद्देश्य की पूर्ति होती है वो सहजता के साथ पूर्ण हो जाती है। प्रबंधन ही वह महत्व है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय तथा परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम समय और परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उद्योगों में प्रबंधन को इसी अर्थ में लिया जाता है, किंतु डेनिस ने इसका प्रयोग जो है उद्योगों से लेकर शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्र में भी किया। शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया। इस प्रकार प्रबंधन या व्यवस्था प्रत्येक का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। प्रबंधन के द्वारा शिक्षण तथा अधिगम के लिए न केवल मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था ही की जाती है, केवल मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था ही की जाती है, अपितु उनमें इस प्रकार परस्पर समन्वय किया जाता है कि जिससे वांछित उद्देश्यों की सहज ही प्राप्ति हो सके। जिससे जो भी वांछित उद्देश्य है उसको सहज से प्राप्त हो सके। प्रबंधन के द्वारा ही हम विभिन्न अधिकारियों तथा व्यक्तियों के उत्तरदायित्व तथा उनके स्थिति कर्म का निर्धारण भी करते हैं। और प्रबंधन के द्वारा ही हम अधिकारियों व्यक्तियों के उत्तरदायित्व होते हैं उनकी स्थिति कर्म के निर्धारण भी करते हैं। प्रबंधन किसी भी संगठन, चाहे वह भौतिक जगत से संबंधित हो या किसी जगत से, का मस्तिष्क ही कहलाता है। यही जो नीति निर्धारण का कार्य होता है तथा उनकी क्रियान्वित की व्यवस्था करता है और उनके क्रियान्वय का व्यवस्था करता है। यही भविष्य के लिए योजना निर्माण का भी कार्य करता है और प्रबंधन ही भविष्य के लिए योजना निर्माण का काम करता है। कहा भी गया है, प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण से लगा रहता है तथा उनके क्रियान्वय से प्रयास करता है और उनके जो क्रियान्वय है उसे प्रयास करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब से तकनीकी का प्रवेश हुआ है तब से शिक्षा तथा शिक्षण के क्षेत्र में प्रबंधन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। जब से तकनीकी का जो प्रवेश हुआ है शिक्षा में, तब से उस शिक्षा का जो महत्व है, प्रबंधन का महत्व है, वो और अधिक बढ़ गया है। फलतः प्रबंधन में अब शिक्षण से संबंधित कार्यों तथा क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। एस्कार्ट के अनुसार विद्वानों को न्यूनतम ही प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है। प्रबंधन के द्वारा नियोजन का कार्य किया जाता है और प्रबंधन द्वारा ही नियोजन का कार्य किया जाता है। नियोजन के कारण हम शिक्षण से अनिश्चितता तथा अस्पष्टता को दूर कर अपना कार्यों तथा उद्देश्यों को स्पष्टता तथा उद्देश्यता लाते हैं। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनती है। शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है अधिक प्रभावी तथा उद्देश्यपूर्वक बनती है। शिक्षक एक नेता होता है। प्रबंधन हमें नेता के कार्य गुण तथा दायित्व के अवगत कराता है और नेता जो होता है वो कार्य का
गुण तथा दायित्वों का अवगत कराता है। प्रबंधन से नेता के कार्य दक्षता में वृद्धि होती है और प्रबंधन से नेता के कार्य की दक्षता में वृद्धि होती है। प्रबंधन में केवल अधिकारत्व ही सम्मिलित नहीं है, अपितु इसमें वैज्ञानिक चिंतन, व्यवस्थापन, दिशा निर्देशन तथा नियंत्रण आदि भी सम्मिलित होता है। इसमें केवल जो है वो अधिकारत्व ही सम्मिलित नहीं होता है, अपितु इसमें वैज्ञानिक चिंतन भी सम्मिलित होता है, व्यवस्थापन भी और दिशा निर्देशन तथा नियंत्रण आदि भी सम्मिलित होता है। संक्षिप्त में विद्यालय प्रबंधन को हम कह सकते हैं प्रबंधन नियोजन क्रियान्वयन तथा पुनर्चिंतन से संबंधित होता है पुनर्चिंतन से संबंधित होता है। कुछ परिभाषाएं और देख लेते हैं। कुछ विद्वानों प्रबंधन को दूसरे से कार्य करने की कला मानते हैं। यह प्रबंधन की अत्यंत ही संकीर्ण एवं अपर्याप्त परिभाषा है। फर्स्ट है हेरल्ड कुंज के अनुसार प्रबंधन औपचारिक रूप से गठित व्यक्तियों के समूह से कार्य करने की कला है। यह ऐसा वातावरण निर्मित करने की कला है जिसमें व्यक्ति समूह भावना के साथ व्यक्तिगत स्तर पर उत्तम कार्य संपादित करता है। यह कार्य प्रणाली में व्यवधान को हटाकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिकतम दक्षता वृद्धि करने की कला होती है। नेक्स्ट है मैकफारलैंड के अनुसार प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित होता है। किसके अनुसार? तो मैकफारलैंड के अनुसार। थर्ड है जॉर्ज टेरी के अनुसार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का प्रयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है नेक्स्ट जो है प्रबंधन की विशेषताएं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। उपयुक्त परिभाषाओं तथा प्रबंधन की व्याख्या का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि प्रबंधन में अग्रलिखित विशेषताएं प्रमुख रूप से उभर कर आती है। फर्स्ट है प्रबंधन उद्देश्य क्रिया है। प्रबंधन एक उद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंधन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य सरल, सुगम तथा प्रभावी रूप से किसी कार्य के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करता है और किसी भी कार्य के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। प्रबंधन का जो अस्तित्व इसलिए है क्योंकि यह वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रभावी साधन है और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति का जो प्रभावी साधन है। नेक्स्ट है प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है और प्रबंधन से कार्य की जो सफलता है वो बढ़ती है। साथ साथ आप सभी नोट्स बनाते चलें, आप लोग के लिए असाइनमेंट तैयार करने में बहुत ही मदद करेगी। तो प्रबंधन का केंद्र बिंदु सफल कार्यों का आयोजन करता है और प्रबंधन की सहायता से यह जानना सरल होता है। प्रबंधन की जो सहायता से यह जानना अत्यंत सरल हो जाता है कि कहाँ से कार्य प्रारंभ किया जाए, कौन से साधन जुटाए जाएं, कहाँ से काम को स्टार्ट किया जाए और कौन से साधन इसमें जुटाए जाए, उनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे हो तथा कार्यों को सफलता कैसे मिले। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है। यही कारण है कि प्रत्येक देश, समाज, परिवार तथा उपक्रम में किसी न किसी रूप में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। यह समन्वयी
प्रक्रिया है, यह जो है समन्वित प्रक्रिया है। इट इज एन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। प्रबंधन का मूल मंत्र सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का इस प्रकार समन्वय करना है कि इससे अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सके और इससे अधिकतम परिणाम जो है प्राप्त हो सके। ये सभी संसाधन प्रबंधनकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं और ये सभी संसाधन जो है वो प्रबंधनकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रबंधनकर्ता अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षा तथा दर्शन का प्रयोग कर कार्य संपन्न करता है। अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षा तथा दर्शन का प्रयोग कर कार्य जो है करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन क्रिया आधारित होता है। प्रबंधन जो है वो क्रिया आधारित होता है। एक्टिव बेस। प्रबंधन क्रिया आधारित होता है। प्रबंधन में प्रबंधनकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न कार्य करने होते हैं। प्रबंधन मंडल ही विभिन्न कर्मचारियों से इस न कार्यों को संपादित करता है। प्रबंधन मंडल की उपक्रम के प्रबंधन जो मंडल ही उपक्रम के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होता है। उपक्रम के जितने भी समस्त कार्य होते हैं उनके लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट है प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन जो है वो बहुआयामी होता है। प्रबंधन का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है और प्रबंधन जो है किसी भी एक क्षेत्र में नहीं होता है। प्रबंधन के अनेक क्षेत्र होते हैं, कार्य तथा आयाम होते हैं और इनके अनेक क्षेत्र होते हैं, कार्य और आयाम होते हैं। प्रबंधन में ही मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोवैज्ञानिक विज्ञान तथा ऐसे ही अन्य विषयों के सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। किसमें? प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन जो है वो बहुआयामी होती है। ये थी इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताएं और इसकी विषय क्षेत्र क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।